एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस फूड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ मैं शिमला मिर्च, क्योंकि मुझे बनाने हैं सैंडविच, वेजिटेबल वाले वेजिटेबल सैंडविच बनाने हैं। तो बस उसके लिए कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा वेजिटेबल मैं फ़ाइन चॉप कर लूँ। और चॉपर से करते हैं तो वो ज़्यादा वो हो जाती है, बारीक बारीक एकदम मसी सी हो जाती है। तो वो नहीं मैं करूँगी, मैं हाथ से ही ऐसे कर लूँगी। हालांकि मुझे बारीक बारीक इतना ज़्यादा अच्छे से चॉप करना आता नहीं है। ज़्यादा चॉपिंग का काम मतलब वो है, कर तो मैं बहुत अच्छे से लेती हूँ, तेज़ी से कर लेती हूँ, मतलब जल्दी जल्दी, पर इतना बारीक नहीं हो पाता तो वो मुझे करना है। यहाँ पे मैंने खीरा भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है जितना हो सकता था मुझसे। और फिर मैंने टमाटर जिसके मैंने बीज हटा दिए थे, हरी मिर्ची, सब कुछ कर लिया है। और प्याज इसमें मैंने डाल दी है मेयोनीज़, जिससे कि अच्छे से ये मिक्स भी हो जाएंगी और थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाएगी। और टेस्ट तो देखो बहुत अच्छा आएगा ही। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है ओरिगेनो, टेस्ट अच्छा आता है। थोड़े से डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स। तो ये सब कुछ मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और सॉल्ट बहुत ही कम इसमें मैं जो है, क्योंकि जो चटनी वगैरह है, सॉस है, सब में सॉल्ट होता है, मेयोनीज़ में भी सॉल्ट है, तो सॉल्ट मैंने नहीं इसमें डाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैं इसमें जो है अब ब्रेड स्लाइस रेडी करके स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे ब्रेड ले ली है, उस पे लगा दी है हरी चटनी एक साइड, और एक साइड में लगाऊंगी टमाटो केचप। आज संडे के दिन होता है कि थोड़ा डिफरेंट बना लो, क्योंकि डेली का वही होता है। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, प्रॉपर लंच सब्जी रोटी पराठा यही जाता है, तो ऐसा कुछ बनता नहीं है। ऊपर से इनका ऑफिस का लंच वगैरह तैयार करना होता है सुबह के टाइम, तो इतना हो ही नहीं पाता कि कुछ डिफरेंट बना लें। तो आज का दिन ऐसा होता है, एक दिन मिल जाता है कि कुछ थोड़ा सा हम डिफरेंट बना लें। और थोड़ा मैं जो है जल्दी ही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ज़्यादा लेट नहीं है। तो बस यहाँ पे सारी स्टफिंग इस तरीके से सारी ब्रेड में तैयार कर लूँगी और फिर जो है इनको सेकना शुरू करूँगी। ये सैंडविच बहुत टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इनमें आलू वगैरह, अगर हम आलू के बनाते हैं देखो अच्छे आलू के भी लगते हैं, पर थोड़ा डिफरेंट है ये। और बस ऊपर से मैंने इन पे रख दिया एक एक चीज़ स्लाइस। ये ऑप्शनल है, रखी थी रख दी, ज़रूरी नहीं है हमेशा चीज़ के साथ ही सैंडविच बनते हैं। सिंपल भी बन जाते हैं, आलू के भी बन जाते हैं, सब तरीके से बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने तवा रखा और उस पर लगा दिया है मक्खन, जो घर का ही मक्खन है, उसी में मैं इनको सेकूँगी। बटर या फिर मक्खन के साथ सेकते हैं तो टेस्ट अलग आता है। और सिंपल घी जो हमारा होता है, तो घी में जैसे रोटी पे घी लगाते हैं तो उसमें टेस्ट अलग आता है। ऑयल में तो खैर सैंडविच वगैरह मैं नहीं सेकती हूँ कभी भी। तो मक्खन ये थोड़ा ठंडा हो रहा था ना फ्रिज में, तो अच्छे से हुआ नहीं है, तो ये मैं कर रही हूँ। और बस इसके बाद फिर जो है इनको पलट दूँगी मीडियम आंच पे, एकदम तेज़ सेक दूँगी तो चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट नहीं होगा और फिर जो है ये इतने टेस्टी नहीं बनेगी। सर्विंग रेडी हो गई है, सैंडविच बन के रेडी। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी वाले सैंडविच बने हैं, झटपट भी बन गए और थोड़ा डिफरेंट भी हो गया है। तो आ जाइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए टेस्टी वाले वेजिटेबल सैंडविच। और आज मंदिर में है गणेश विसर्जन, क्योंकि आज 9 दिन के हमारे गणपति आए थे, तो आज विसर्जन है, विसर्जन का दिन है। लेकिन वो शाम को होगा, उससे पहले हवन पूजा भंडारा ये सब कुछ होता है। पर रिकॉर्ड नहीं किया था ऐसा कुछ भी, क्योंकि मुझे जाना था बाहर, मैं बाहर भी चली गई थी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट का काम करके। और ये टाइम है शाम का, इस टाइम पे अंश था तो उसी ने रिकॉर्ड किया, क्योंकि हमें तो बहुत लेट हो जाता है आते आते। तो विसर्जन
किसी के यहाँ पे 3 दिन का, किसी के यहाँ पे 5 दिन का, जो भी जैसे भी देखो गणपति जी को घर में लेके आते हैं उसी टाइप से विसर्जन होता है। जितना भी मुझे ज़्यादा जानकारी गणपति के बारे में, इस उत्सव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेरे मायके में, ससुराल में ये त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तो हाँ, मतलब ये है गणेश चतुर्थी मनती है, व्रत वगैरह जिनको रखना है रखो, पर मैं क्या करती हूँ, मैं घर से ज़्यादा मंदिर में ही उस टाइम पूजा पाठ जो भी जितना मुझसे होता है वो आपने देखा ही है। और हमारे मंदिर में तो जो है भागवत भी उस टाइम पे चलती है। तो मेरा मानना ये है, अगर हमें अच्छे से जानकारी नहीं है और जितना हम कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो भी दान दक्षिणा, जितना भोग प्रसाद, क्योंकि डेली बहुत सारा प्रसाद बांटा जाता है भागवत के बाद, आरती के बाद, तो वो जितना भी हम कर सकते हैं श्रद्धा भाव से उतना मैं करती हूँ, पर घर में नहीं। और लड्डू गोपाल बोल रही हूँ गणपति को लड्डू का भोग प्रसाद जो भी हम रोज़ चढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्रसाद हम लेके जाते हैं वो सारा बांटा जाता है शाम को। तो इस तरीके से हमारा गणपति विसर्जन आज हुआ। और फिर जो है आज सामान भी हमें लाना था, मतलब ग्रोसरी लानी थी, लेकिन हम बहुत ही लेट हो गए थे घर आने में। पर क्या हुआ, फिर रास्ते में देखा आते आते ही कि मॉल खुला हुआ था, मतलब जहाँ से हम ग्रोसरी हमें लेनी थी। तो फिर रात में हमने जो है सोचा कि चलो ग्रोसरी ले लेते हैं। तो हमारी ग्रोसरी भी ये इतने में इतना छोटा गई गणपति का, तो 1 घंटे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपसे मिल रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग का भी सारा काम ख़त्म हो गया है, काम मेरा हो गया है और जो है अब रेडी भी हो गई हूँ काम ख़त्म करने के बाद। ग्रोसरी आई थी कल, तो इसलिए मैंने सुबह का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आप लोग बोल रहे थे, मैसेज आए पीछे कि आप आजकल ग्रोसरी भी नहीं शेयर करते हो, सिर्फ घर के ही, मतलब वही लाइफस्टाइल डेली का रूटीन जो है वही शेयर कर रहे हो। कोई जैसे शॉपिंग वगैरह होती है या ग्रोसरी होती है वो आप नहीं दिखाते। और मैं लेने भी नहीं जा रही थी ना, आजकल बिजी मैं इतना रहती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। तो बस काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। किचन क्लीन, डिस्पोजल में जो है अभी चल रहा है, अभी पूरी तरह नहीं हुआ, आवाज़ आ रही होगी। फ्रूट्स वेजिटेबल मैंने धुल दिए थे, कुछ अभी आलू प्याज अभी मैंने रही रखे वो रखे हुए हैं। और श्रेय चला गया अपनी यूनिवर्सिटी, उसकी छुट्टी नहीं थी, अंश की आज छुट्टी। अंश चला गया था शॉप पे, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा जो है टाइम हो गया, 12 बज गए हैं। तो अब मैं ग्रोसरी आपके साथ शेयर करूँगी और फिर मैं शॉप पे जाऊँगी। बाकी काम सारा हो गया है, मशीन मैंने लगा दी है। ग्रोसरी भी मैंने सारी निकाल के रख ली थी क्योंकि फिर बहुत टाइम लगता है। तो अब मैं आपको ग्रोसरी थोड़ी सी नज़र करा दूं और उसके बाद थोड़ा सा सामान रखूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे शॉप पर भी जाना है। कल का दिन इतना बिजी रहा, इतना बिजी रहा, पैरों में दर्द हो रहा है, पर काम तो सारा करना था। श्रेय थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है पोछा वगैरह में, पर जो है श्रेय यूनिवर्सिटी चला गया, उसकी तो छुट्टी नहीं है आज की। बाकी स्कूलों की तो है, बच्चों की तो सबकी है, तो उसकी नहीं थी। धूप आज अच्छी निकल रही है। और बस अब जो है दिखाती हूँ। कल मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत ज़्यादा मतलब बिजी, इतना रात हो गई थी, कितना टाइम हो गया था, तो बहुत हालत ख़राब रही कल की। चलो खैर, जो भी है काम करते रहना चाहिए, वही अच्छा लगता है। काम मेरा सारा हो ही गया। अब मैं जो है रसोई की तो लाइट ऑफ कर देती हूँ और ड्राइंग रूम में रखी है मेरी ग्रोसरी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ढेर सारी ग्रोसरी है जो मैंने इस तरीके से लगा ली है, क्योंकि एक एक करके अगर साथ साथ निकालती तो बहुत मुश्किल हो जाता। सारा मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम शुरू करते हैं बिस्किट से। तो ये हैं बिस्किट, जो भी जैसे जैसे हैं, काफ़ी सारे हैं, ये देखिए। और ये है पॉपकॉर्न के भी हैं, शायद 2-3 पैकेट, 3 पैकेट हैं। यहाँ पे हैं ये रस्क के 2 पैकेट, रस्क, पार्ले और बीकानेर।
ये है बूस्ट, जो मेरा छोटा बाबू है ना, वो छोटा सा बच्चा, तो वो आजकल बूस्ट, बॉर्नवीटा ये सब कुछ दूध में डाल के पी रहा है। इधर ये देखिए सर्फ एक्सेल मैटिक बड़े बड़े 2 पैक हैं। और ये है विम जेल, हिमालय का है इस बार शैम्पू, तो ये मैं ट्राई करूँगी। डव करते हैं, डव वो वाला फ्लेवर नहीं मिल रहा था जो चाहिए था। ये है वाइल्ड स्टोन नहाने की साबुन जो होती है, ये कुछ फ्लेवर इस बार चेंज कर दिया है, मतलब इसकी खुशबू ना अच्छी आती है तो ये चेंज करा है। डव वगैरह रखे हुए हैं, साबुन भी बस यही एक लेके आए हैं, क्योंकि कुछ सामान तो रखे हुए होते हैं बहुत। और ये है कॉलिन, जो कि छोटा ही पैक मिला है, बड़ा नहीं था फिलहाल। यहाँ पे इनका सेविंग का सामान थोड़ा बहुत, ऑल आउट है, ब्रश हैं, तो ये इस तरीके का आइटम है। और ये देखो मिश्री के 2 पैकेट हैं, क्योंकि अब आगे जो है फेस्टिवल वेयर है और डेली मिश्री चाहिए होती है भोग में, लड्डू गोपाल के भी भोग में, पर थोड़ी ज़्यादा ही ले ली। और ये मुझे पता भी नहीं लगा 2 पैकेट इन्होंने ले लिए, 1 लेना था, 1 ही काफ़ी होता है। ये है पानी पूरी, हल्दी, और ये है हल्दी पाउडर है, मतलब धनिया, जीरा, ये चिप्स हैं, बूंदी रायते वाली, और ये है पूजा की धूप बत्ती, मतलब धूप। किशमिश के हैं 2 पैकेट। ये देखिए बादाम, 1 मैंने कल रात को ही निकाल लिया था, 2 पैकेट थे क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे। अखरोट, और अखरोट में सिर्फ, अखरोट में बोल रही हूँ, ड्राई फ्रूट में 2 ही हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि बाकी और काजू वगैरह रखी हुई थी। फिर है मैगी बच्चों की, टमाटो केचप, मैक्रोनी, पास्ता, और ये है मेयो। तो यहाँ पे ये मैंने ना अलग से इसके ऊपर कपड़ा भी डाल लिया, क्योंकि सारी ग्रोसरी मैं फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगी सेट, जगह पे जो ज़रूरी है वो करूँगी, और फिर मुझे जाना है शॉप पे, तो इसलिए मैं सारा नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने अलग से ना बेडशीट पे एक अलग से कपड़ा डाल दिया, और फिर इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी उनके ऊपर, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं इनको रखूँगी। ये देखो जी, यहाँ पे हैं सारी दालें। ये है साबुत उड़द, मलका मसूर, धुली हुई मसूर, उड़द, मूंग, छोला, राजमा, चना, अरहर, काली दाल छिलके वाली, तो ये सारी, ये दोनों उड़द की दाल हैं, 2 kg हैं, 2 पैकेट हैं सबके। ये देखिए ये अरहर की है, ये चना है, और यहाँ पे है राजमा के 2 पैकेट, छोले के 2 पैकेट, मूंग दाल, तो ये सारी दालें, सूजी और पीनट। तो ये सारी हमारी ग्रोसरी हो गई है यहाँ पे। और जो जैसे होता है चीज़ वगैरह, मक्खन, वो सब फ्रिज में कल रात को ही चला गया था, तो काफ़ी सारी मतलब ग्रोसरी आई है। और बाकी संडे के दिन तो ना ढेर सारी होती है शॉपिंग, चाहे वो वेजिटेबल ख़रीदना हो, ग्रोसरी ख़रीदना हो, तो बहुत सारा कल काम था। वेजिटेबल काफ़ी सारी, फ्रूट्स, तो वो सारा अलग रखा हुआ है। तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही। मैंने ग्रोसरी सिर्फ आपको दिखाई, मैंने फिर काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो इसलिए ब्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। और कुछ भी आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना है। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।